हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हमारा पहला फैमिली जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फैबेसी। फैबेसी जो फैमिली कंसिस्टेंट रहता है वो बेसिकली पल्स फैमिली होते हैं। ठीक है, जितने भी पल्सेस के फैमिली होते हैं उन्हीं को हम लोग फैबेसी फैमिली बोलते हैं। ये बेसिकली एक प्लांट है जो कि कंसिस्ट करता है फैबेसी फैमिली को। लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस फैमिली। दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पैपी लियोनॉइडियई। इसको हम लोग पैपिलिनोडोई कहते थे और सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसेई। ठीक है, लेग्यूम का ये फैमिली बिलोंगिंग रहता था। लेग्यूम बेसिकली क्या होते हैं, पल्स को कहते हैं। बेसिकली जो पल्सेस को बियर करता है उन्हीं को हम लोग लेग्यूम बोलते हैं। और वो जो फैमिली रहता है जिसको हम लोग अर्लियर फैबेसी को पहले हम लोग क्या नाम से कहते थे, दैट इज़ पैपिलिनोडोई। ठीक है, ये जो इनका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ये रहते हैं कि इनके जो ट्रीज़ रहते हैं, श्रब्स रहते हैं, हर्ब्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें कंसिस्ट रहेंगे। ठीक है, रूट्स विद द रूट नोड्यूल्स। इनमें क्या होता है कि रूट के नोड्यूल्स, इस तरीके से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन जो रहता है कि इनमें इनके रूट में प्रेजेंट रहता है बेसिकली। तो ये फैमिली जो है वो रूट नोड्यूल्स कंसिस्ट करता है, रूट के साथ साथ रूट नोड्यूल। इनके जो स्टेम रहते हैं वो क्या होते हैं, इरेक्ट रहते हैं बेटा। इरेक्ट मतलब क्या होते हैं, एकदम सीधे, और क्लाइंबर टाइप रहते हैं इस तरीके से, जैसे टेंडिकल का स्ट्रक्चर होता था उसी तरीके से वो क्लाइंबर टाइप जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते थे इनके स्टेम। इनका जो लीव्स था वो क्या थे, ऑल्टरनेट थे। ऑल्टरनेट बेसिकली क्या होते थे, एक लीफ इस तरफ एक लीफ इस तरफ, इसको हम लोग ऑल्टरनेट बोलते थे क्या, नहीं। अगर क्या होता था, एक लीफ इस तरफ एक लीफ इस तरफ, 1 बाय 1 एक डायरेक्शन में एक ही लीफ प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, ऑल्टरनेट लीफ कहते थे। और वो बेसिकली क्या होते थे, पाइनेटली कंपाउंड होते थे। पाइनेटली कंपाउंड लीव्स रहते थे और सिंपल लीव्स भी ये बियर कर सकते थे। कंपाउंड लीफ उन्हीं को कहते हैं जिनका इंसिशन जो रहता है वो क्या होता है कि मिड रिब तक पहुंच जाता है, और सिंपल लीफ उन्हीं को कहते हैं जिनका इंसिशन में मिड रिब तक लाइन जो रहता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। मैम ये क्या होते हैं, पल्विनेट होते हैं। लीफ बेस जो ये इनमें पल्विनेट प्रेजेंट रहता है। लेग्यूम्स में जो स्वोलन लीफ बेस रहता था तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते थे मैम, दैट इज़ पल्विनेट। ये स्टिप्यूलेट होते हैं, और स्टिप्यूलेट मतलब उसमें स्टिप्यूल जो रहता है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। स्टिप्यूल जो रहता है वो क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि बड स्टेज में बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेनेशन रेटिकुलेट, इनमें जो वेनेशन होता है वो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या होता है, वो इस तरीके से नेटवर्क्स में प्रेजेंट रहता है। उनका जो लीफ पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से वेनेशन मतलब कि वेन का अरेंजमेंट कंसिस्ट करता था। अब आते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। पहला फ्लोरल कैरेक्टर्स देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, जो कि क्या होता था, रेसमोस होता था। रेसमोस जो रहते थे वो बेसिकली क्या होते थे, इनमें क्या होता था कि ये ग्रोइंग फ्लोरल एक्सिस कंसिस्ट करते थे। जो इनका ऊपरी भाग होगा फ्लोरल एक्सिस का, उसमें हमेशा क्या होते थे, यंगर मतलब क्या होते थे, जो ग्रो करने वाले होते हैं, यंगर फ्लावर्स प्रेजेंट रहते थे। लेकिन जो उनका निचला भाग होता था उसमें ओल्डर फ्लावर्स प्रेजेंट रहते थे, जिसके कारण इनका जो फ्लोरल एक्सिस था वो ग्रोइंग टाइप था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, दैट इज़ एक्रोपेटल मैनर में इनका इन्फ्लोरेसेंस अरेंज्ड रहता था। नेक्स्ट इज फ्लावर जो रहते हैं वो क्या होते थे, बाइसेक्सुअल रहते थे। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है मैम, जिसमें मेल दैट इज़ एंड्रोशियम, बेसिकली उसका यूनिट क्या होगा, दैट इज़ स्टेमेन, और फीमेल के क्या प्रेजेंट रहते थे, दैट इज़ पिस्टल जो रहता था वो प्रेजेंट रहता है। दोनों प्रेजेंट रहेंगे एक ही फ्लावर में, और जो कि क्या रहेंगे, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, उनका सिमेट्री किस तरीके से रहता है, दैट इज़ बायलैटरल सिमेट्री। उनका अगर हम लोग एक प्लेन से काटेंगे, सिर्फ एक ही प्लेन से बायलैटरल को काट सकते हैं, और वो भी लेफ्ट और राइट उनका इक्वल भाग होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैलिक्स।
इनका जो कैलिक्स, इन कैलिक्स बेसिकली क्या कंसिस्ट करते हैं, इनके यूनिट्स क्या है, दैट इज सेपल्स, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। सेपल्स कितना होंगे मैम, 5 होंगे। गैमोसेपलस होते हैं, गैमोसेपलस मतलब क्या होते हैं, ये क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच्ड रहेंगे, ये फ्री नहीं रहते हैं। इनका जो एस्टिवेशन होता है वो या तो वेलवेट होगा इस तरीके से, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न शो करेगा, या फिर वो क्या होगा कि एक रेगुलर पैटर्न शो नहीं करेगा। ये बेसिकली ओवरलैप करेंगे दो, और ये एक वेलवेट शो करेगा और एक ट्विस्टेड शो करेगा, जिसमें एक रेगुलर पैटर्न नहीं फॉलो होगा, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। इनका जो कोरोला होगा, कोरोला बेसिकली क्या है, पेटल्स, जिनके यूनिट क्या है, दैट इज पेटल्स। ये बेसिकली क्या होंगे, 5 इन नंबर होंगे। पॉलीपेटलस होंगे मैम, पॉलीपेटलस का मतलब क्या होंगे कि ये क्या होंगे, फ्री टाइप होंगे, बट ये फ्री टाइप में एक जो रहता है वो क्या होगा, मैं फ्लोरल फार्मूला में बता दूंगी, एक जो रहता है, दो जो रहते हैं वो क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे। ये इनको क्या कहते हैं, पैपिलिनेशियस कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड। तो ये क्या होगा कि जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन था उसमें याद कीजिए एक स्टैंडर्ड थे, जिसको इनमें क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, 2 लैटरल विंग रहते हैं एंड 2 एंटीरियर मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट रहने वाले कील रहते हैं। उनका डायग्राम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये वेक्सिलरी का एस्टिवेशन है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो एक ही कंसिस्ट करता है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। जो उसके नीचे है दैट इज़ 2 लैटरल विंग्स है, उनको विंग कहते हैं, और उनके अंदर जो फॉर्मिंग प्रेजेंट रहता है एंटीरियर पार्ट में उसको कील कहते हैं। इनक्लोजिंग स्टेमन एंड पिस्टल, ऑब्वियसली जग जाहिर बात है कि पेटल के अंदर ही तो हमारे क्या होंगे कि स्टेमन्स प्रेजेंट रहेंगे और गाइनोशियम जो रहता है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इनमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन यही डिस्क्रिप्शन में है। पहले जो एक पेटल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। जो 2 लैटरल विंग रहते हैं उन जो लैटरली प्रेजेंट रहता है पेटल्स उनको विंग कहते हैं, और जो एंटीरियरली प्रेजेंट रहता है जो कि फ्यूज़ करके बनता है, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, वो बेसिकली उनको हम लोग क्या कहते हैं, कील कहते हैं। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम बेसिकली मेल के पार्ट को कहते हैं, जहाँ पे इनके यूनिट क्या बनते हैं, दैट इज स्टेमन बनता है, ठीक है। ये स्टेमन बेसिकली कितना होता है, 10 होते हैं। डाई एडेलेफस होते हैं, डाई एडेलेफस होते हैं मतलब कि क्या होते हैं, इनमें जो इनका ग्रुपिंग होगा वो डाई होंगे, ठीक है। 2 एंड्रोशियम का ग्रुपिंग प्रेजेंट होगा, ग्रुप ऑफ एंड्रोशियम। एंथर डाइथेकस होते हैं। एंथर डाइथेकस मतलब कि क्या होता है कि ये तो बाइलोब्ड ऑलरेडी है, बाहर से तो हमको ये सेगमेंटेड दिख रहा है कि ये अंदर से डिवाइडेड है, बाइलोब्ड है, लेकिन उनके अंदर में एक लोब में क्या होगा कि 2 थेका प्रेजेंट होता है। थेका बेसिकली क्या होते हैं, चैम्बर्स को बोलते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, डाइथेकस कहा जाता है। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। इनका जो गाइनोशियम है, जो फीमेल पार्ट है, जिनका जो यूनिट है दैट इज पिस्टल है, वो बेसिकली क्या होगा, ओवरी सुपीरियर होगा। ओवरी सुपीरियर मतलब क्या होगा, ये किस तरीके का कंडीशन शो कर रहा है, हाइपोगाइनस कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे ओवरी जो है वो सुपीरियर होगा। और जब मैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि सुपीरियर ओवरी का जो डिनोशन है वो इस तरीके से होता है। ये बेसिकली क्या होता है, मोनोकार्पेलरी है, मतलब इसमें सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट रहता है। ये यूनिलोकुलर है, मतलब इसमें एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है विथ मैनी ओव्यूल्स। उसमें ये एक ही लोक्यूल है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेवरल ओव्यूल्स होंगे, ठीक है, इसमें मैनी ओव्यूल्स रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टाइल जो रहता है वो क्या होगा, इनका जो स्टाइल होगा वो बेसिकली सिंगल ही होगा और उसमें स्टिग्मा ये बियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या होता है, इनके जो फ्रूट होते हैं, जो फ्लावर है वो बेसिकली फ्रूट बनाएगा। तो जो ये फ्रूट है वो क्या होंगे, लेग्यूम होंगे, जिनको हम लोग बेसिकली पढ़ते आए हैं, पल्स कहेंगे मैम। और ये सीड बियरिंग भी होते हैं, 1 to many नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। तो वो क्या होता है कि जो इनका सीड होता है वो क्या होता है कि एक भी रह सकता है और बहुत सारे भी रह सकते हैं, और ये नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। नॉन एंडोस्पर्मिक से हमको ये आइडिया आ जाता है कि इसमें बेसिकली ज़्यादा मोनोकॉट फैमिली तो नहीं कंसिस्ट करेगा, और साथ ही साथ नॉन एंडोस्पर्मिक है तो इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा, दैट इज़ एंडोस्पर्म, मतलब एट मैच्योरिटी देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, और ये बेसिकली मोनोकॉट्स को नहीं कंसिस्ट करेंगे।
इनका फ्लोरल फार्मूला इस तरीके से मैंने बताया, वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक का डिनोशन इस तरीके से मैम, सही। अब ये मैंने बताया कि वो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का डिनोशन ये होता है मैम। अब क्या बताएं कि जो कैलिक्स है वो 5 है और वो गैमोसेप्लस है, गैमो मतलब यूनाइटेड है। मैंने बताया उसको जब भी वो यूनाइटेड होंगे तो ब्रैकेट में क्लोज्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हमारा कोरोला। कोरोला जो वो पॉलीपेटलस है, मतलब वो यूनाइटेड नहीं होंगे, लेकिन वो ऐसा एस्टिवेशन कंसिस्ट करते हैं जिसमें दो जो रहता है, एक तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ये तो जुड़े हुए हैं ही नहीं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण ये यूनाइटेड हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली, लेकिन ये पॉलीपेटलस ही होते हैं, ठीक है, पॉलीपेटलस ही होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट इज जो एंड्रोशियम है उसमें उनका डिनोशन है 9+1। इसका ये मतलब है 9 जो है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, 9 के 9 क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, और एक जो रहता है वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, इस तरीके से रहता। और इनका जो गाइनोशियम होगा वो क्या होगा, सुपीरियर होते हैं, इसीलिए उनका इंडिकेशन जो रहता है वो नीचे की तरफ बार लगाया, और कितने ही प्रेजेंट रहेंगे, एक ही प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेस ऑफ पल्स, जो कि मैंने बताया ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट। यह याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू में ऑब्वियसली आएगा, 100% चांसेस है। डाई जिसको इंडिगोफेरा कहते हैं, फाइबर सनहीप, फोडर, सेस्बानिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल लुपाइन एंड स्वीट पी, स्वीट पी को भी आप याद रखिएगा, और मेडिसिन्स में मुलेठी, ठीक है, इनका मेडिसिनल पर्पस भी लिखा हुआ है, ऑर्नामेंटल भी, फाइबर भी, एडिबल ऑयल भी, पल्सेस भी, डाई भी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इनका फ्लोरल डायग्राम, ये जो बाहर आप देख रहे हो ये क्या है, दैट इज कैलिक्स है, बेसिकली सेपल्स है जो कि यूनाइटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये आप जो एस्टिवेशन देख रहे हो ये वेलवेट एस्टिवेशन है, जो कि 1+2+ इस तरीके से ये कंसिस्ट कर रहा। नेक्स्ट इज जो ये मैंने बनाया है ये एंड्रोशियम को डिनोट कर रहा है, ये 9 जो कि जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अलग है वो +1 जो कि पॉली कंडीशन में प्रेजेंट है, वो जुड़ा हुआ नहीं है। और जो मैंने यहाँ पे अंदर भाग में बनाया है वो गाइनोशियम है जो कि सुपीरियर है, और साथ ही साथ कितने नंबर में प्रेजेंट है मैम, एक ही नंबर में प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है उसमें। सो फ्लोरल डायग्राम में हमेशा हम लोग कैलिक्स को डिनोट करते हैं, कोरोला को, एंड्रोशियम को और गाइनोशियम का ही डिनोशन देते हैं, ठीक है, यही चारों का हम लोग डिनोशन करते हैं। दिस इज ऑल फॉर द फैमिली फैबेसी। थैंक यू।